और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो वक्फ का कब्जा था, ये देख रहे हैं ना आप, अब ये वक्फ का कब्जा उखड़ता जा रहा है दर्शक, उखड़ता जा रहा है। जहां जहां पर आवाज उठ रही है वहां वहां से वक्फ के कदम पीछे हट रहे हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि वक्फ भी डरता है। वक्फ कैसे डरता है, क्यों डर रहा है, आज आपके सामने पूरी एक्सरे रिपोर्ट रखूंगा दर्शक। क्योंकि महाकुंभ में केवल 17 दिन बाकी रह गए। सनातन के सबसे बड़े आयोजन के लिए साधु संत और दूसरे लोग जितने उत्साहित हैं, उतना ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ उनके विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं दर्शकों। पहले उर्दू शब्दों पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन अब महाकुंभ मेला क्षेत्र में वक्फ के विरोध में पोस्टर लगे हुए हैं। दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है धर्मनिरपेक्ष देश में, ये कैसी छूट है। अब इन पोस्टर्स और होर्डिंग पर संपत्ति की लूट की बात लिखी हुई और पूछा जा रहा है कि कैसे देश में ये छूट है। इन पोस्टर्स को देखकर ऐसा लगता है दर्शकों कि महाकुंभ इस बार वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों का विद्रोह का मंच बन गया है, विरोध का मंच बन गया है, और इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, हमने ग्राउंड जीरो से वहां पर रिपोर्ट तैयार की। क्या वहां की रिपोर्ट कहती है, पहले आप देखिए। जगह जगह पर अगर अब, क्योंकि उससे पीछे जब हम आए थे तो वहाँ पर एक पोस्टर हिंदू एकता से जुड़ा हुआ था, इससे आगे वक्फ बोर्ड को लेकर के एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। तो पूरे प्रयागराज में अगर आप आएंगे तो अखाड़ों की तरफ से अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, और लगातार सनातनियों से, हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील इन पोस्टर्स के जरिए फिलहाल की जा रही है। महिमा की रिपोर्ट आपने देखी। इधर महाकुंभ में उठ रहे विरोध की ये स्वर शायद वक्फ बोर्ड के कानों तक पहुंच गए हैं दर्शक। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि वक्फ बोर्ड अब समझ गया है कि अगर अपनी दादागिरी को उसने ऐसे ही जारी रखा तो फिर भारी विद्रोह, विरोध उसे झेलना पड़ सकता है। इसलिए देश में कई जगहें दर्शक जहां उसने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े दावे के बाद अब पीछे हटने लगा है, अपने पैर खींचने लगा है दर्शक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ कैसे डर रहा है। यह तस्वीर आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, दो जगह की, यह वक्फ की पोल खोलने के लिए काफी है। दिखाइए जरा तस्वीर, क्योंकि आज यह तस्वीर आई है। एक है एटा उत्तर प्रदेश की तस्वीर दर्शकों, दिख रही है ना आपको, जहां पर शनि मंदिर है। और दूसरी तस्वीर आपको याद है ना, हमने बताया था बनारस में उदय प्रताप कॉलेज, जहां पर बड़े बड़े कब्जे के बातें सामने आई थी, वहां से वक्फ ने अपने पैर खींचे। उसके बाद अब देखिए एटा में शनि मंदिर पर दावा ठोकते ठोकते वक्फ ने अपने पीछे पैर खींच लिए हैं दर्शक। लेकिन कैसे वक्फ डर रहा है, कैसे इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाता हूं। इसे डर ही तो कहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो अभी तक जमीनों संपत्तियों पर दावा ठोक रहा था, अब दावा नहीं बल्कि जिस पर दावा किया था उस पर से छोड़ रहा है। हाँ, ठीक सुना आपने, और ये हुआ है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जहां एक मंदिर पर से वक्फ बोर्ड ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल विवाद 2.5 साल पहले शुरू हुआ, जब यहाँ बनी जलेसर दरगाह में आने वाले चढ़ावे में गबन का खुलासा हुआ। गबन का खुलासा हुआ तो दरगाह कमेटी को भंग कर दिया गया। इसके बाद दरगाह की जगह मंदिर होने की आवाज तेज हुई। खुदाई में शनिदेव और हनुमान प्रतिमाएं मिली और वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। दरगाह जो पहले वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा था, कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों का सर्वे कराया। सर्वे के बाद वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों की लिस्ट जारी की, जिसमें जलेसर दरगाह का नाम नहीं था। यानी कि वक्फ ने मान लिया है कि ये जमीन वक्फ की नहीं बल्कि मंदिर की है।